أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है रब सोने सूरा हशर दी इस नवी आयत पाक फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया तो ही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी इंसान को कोई फलाह हासिल नहीं हो सकती किसी भी तरह की, ना ज़ारी ना बातनी ना इनफरादी ना इज्तिमाई ना बैन अक़वामी ना दुनियावी ना उखरवी, जब तक इंसान नफ्स की लालच ना निकले। तो नफ्स की लालच रब सोना ही बचा सकता जिवें रब सोने दसिया। और नफ्से मारा ही अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरम्यान सब तो बड़ा हजाब है। फिर उस तो बाद वजूद है, सारी दुनिया है, मासो अल्लाह जन्नत दोज़ख, सब तो जब तक इंसान निकलता नहीं रब सोने की बारगाह च जा नहीं सकता। जिहड़ी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते इन्हूं पैदा किया, खुद कुरान हकीम के अंदर रब सोने फरमाया कि मैं जिन्ना इंसानों अपने इरफान वास्ते अपनी इबादत वास्ते पैदा किया और इला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है। ये इंसान की हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह इस कायनात की हर शय और हर शय तरह इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफाती इनवारात दा अक्सी ज़हूर है। और ये अंदर आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे ने, लतीफ जुस्से गैर मरई नूरानी जो बातन के अंदर सैर करते हैं, परवाज करते हैं, रब सोने की बारगाह तक जाते, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। लेकिन ता ही हासिल होना अगर इंसान नफ्स चो निकले। नफ्स इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। और शैतान नू भी अज़ाज़ील सगा पहले का नाम, लेकिन ये नफ्स ने ही उन्होंने भी जलील रसवा करके शैतान मरदूद बनाता। तो कोई मोमिन उस वक्त तक सही ईमान दी चाशनी हासिल नहीं कर सकता, कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक ये नफ्से उमारा नू नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनाता। ये ता ही हो अगर इंसान कुरान सुन्नत ते पूरा पूरा उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा। तो जिंदा दिल सही अकीदा मुतकी नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिका का इल्म नहीं सीखता और सच्चे अल्लाह वालियां को रूहानी कनैक्शन हासिल नहीं करता। हल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाला कि ताकि तो दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक ना हो जाए, तो और इंसान दे हवास भी पाक हो जाए, ज़हन भी पाक हो जाए और नफ्स भी इहदा पाक हो जाए, कल्ब भी पाक हो जाए, तो और अपने मकसद हयात नूं हासिल करे कि रब सोने की हजूरी च पहुँच जाए। लेकिन बगैर रब सोने की मदद तो तौफीक तो इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। खुद कुरान करीम भी दसिया, साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दसते आए ने, तो तजर्बा भी दसदा इंसान तो बहुत कमजोर आजिज़ आदमी है। अल्लाह सोने की मदद नाल ही इंसान रब सोने की बारगाह तक जा सकता है। रसाला गौसिया के अंदर लिखिया है कि हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि ਉਹਦੀ नमाज ही नहीं होंदी जिहदी मेरे कोल महराज ना होवे। और ये वही कैफियत है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलात महराजुल मोमिनीन कि नमाज मोमिना दी महराज है।
लेकिन ये महराज इंसान की कलबी नमाज है और 5 वक्ती नमाज है कि जब तक इंसान ये दो ही नमाजा हासिल नहीं करता, जब तक हदीस पाक च मौजूद है जिहदी ज़ारी नमाज जो नहीं पढ़ता उसकी बातरी कबूल नहीं, जो बातरी नहीं पढ़ता उसकी ज़ारी कबूल नहीं। तो बातरी नमाज है कल्ब दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात च डुबे रहना। तो 5 वक्ती नमाज है जिहड़ी शरी नमाज है, जिहड़े 5 वक्त असीं मसाजिद दे अंदर बाजमात नमाज पढ़ने हैं। इस तरह रसाला गौसिया के अंदर लिखिया हज़रत गौसे पाक फरमांदे एक बारी फिर मैनू अल्लाह सोहणे दी बारगाह च हाज़री दा शरफ मिलिया ते रब सोहणे मैनू फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा नमाज तो महरूम है वो मेरी महराज तो महरूम है। यानी बगैर नमाज तो ज़ारी बातरी नमाज़ों तो बगैर कदे भी इंसान रब दी बारगाह नहीं जा सकता। और इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमाल रखिया जो हज़रत गौसे पाक ही फरमाते कि रब सोहणे एक बार इदां ही मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म हर चीज़ नूं मैं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर कीता कि जो कुछ भी कायनात दे अंदर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफ़ाती अनवारात दे ही अक्सी तनज़ुलात ज़हूरात और तय्युनात है। तो इंसान भी यदी हकीकत भी कायनात की हर शय की हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात ही है। तो अपनी ज़ात तक पहुँचना ही यदी महराज है, लेकिन बगैर अल्लाह की मदद तो इंसान ये नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो दूसरी बात है कि जब तक नफ्स के चुंगल च ना निकले, असल इस राज सब तो बड़ी रुकावट ये है। नफ्स हमारा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। और इंसान इंसानियत औलिया कराम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह सोहणे दा दुश्मन है, खुद अपना भी दुश्मन है। इनू नफ्से हमारा मुतमइन्ना बनाना फिर रब सोहना दावत दिंदा है नफ्से मुतमइन्ना चलिया अपने रब की तरफ। कुरान करीम जो रब सोहने दस्सिया रसाला कुशैरिया के अंदर मामे कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदीकां दी खयानत की इब्तदा उस वेले हुंदी है जदों अपने नफ्स नाल गल्लां करन लग पैंदे ने। हालांकि सच्चियां तो चाहिए अपने रब सोहणे नाल गल्लां करे ते ना कि नफ्स नाल, यही इनू बर्बाद करता। नफ्स उमारा ही इनू अपनी बारगाह तो दूर करता और यदी दो जहान इहदे बर्बाद कर दिंदा, क्योंकि ਇਹਦਾ ताल्लुक नफ्स नाल है, खन्नास नाल है। जिहड़ा इंसान दिल के खब्बे पासे बैठे हर वेले भी ख्यालों के पकौड़े गंदे तलदा रहिंदा, दुनिया तर रागब करदा है। नफ्स दोए बेली ने, इहदा दोनों का बेली शैतान है जिहड़ा बाहरों इनू SMS करदा रहिंदा, मूवियां सिड़दा रहिंदा ते इह उन्हां नूं वो मूवियां और SMS इंसान के ज़हन की स्क्रीन से सिट के इंसान को अपनी तरफ रागब करते रहते हैं। लेकिन अगर इंसान गौर ना करे खुद भी खुद लहरा बिखर जांदियां ने। लेकिन अगर इंसान उतर मुतवज्जो हो जाए खुद अंदर उतर जांदियां और फिर काम शुरू कर दिंदियां अपना, क्योंकि ज़ारी हवास तो इंसान के रात को सौ जाते हैं। लेकिन ये मौत तक जिहड़ा इंसान का अंदरूनी ज़हन है, गहरा ज़हन है, नहीं सौंदा। मौत ताईं जो कुछ अंदर पाता वो कोई काम करता रहना। जदीद माइंड साइंस की बुनियाद ये उत्ते रखी गई है, लेकिन बाहरली माइंड साइंस वाले इंसान को गुमराही के पासे दुनिया तालब बनाते हैं। हालांकि इस्लाम जिहड़ा ये अल्लाह का तालब बनाता, तो ये इन्हां दी नफी की करांगे तो फिर इंसान तालब मौला बनेगा और अहे मौला का मुसाफिर बनेगा, अपनी असल मंजिल तक पहुँचेगा, अपने अंदर को साफ करेगा, अपने कल्ब को पाक करेगा। और कल्बी जिक्र करदिया होया रब दी बारगाह तक जाएगा। हजूर मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह ताई फरमाते कि हरदम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रोड़ावण। दोए जहान भुलाए दिल थी खबर ना रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। जब तक इंसान इस सारियां चों निकल के राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बनता और कलबन हर वेले जाते मौला च नहीं डुबा रहिंदा, ये कदे कामयाब नहीं हुंदा। और एक कायनात के अंदर जो इंसान अपने आप को सुधार लैंदा, रब सोहना फरमाउंदा कि मैं नफ्सो आफाक के अंदर, कुरान हकीम दस्सिया नफ्सो आफाक के अंदर अपनी निशानियां दिखावांगा। जिहड़ा भी इस राह चलेगा
लेकिन जब तक इंसान कुफर, शिरक, बिदात, रुखसतां, तावीलां, गैर शरी रस्मो रवाजा चो नहीं निकलता, कदे भी फना फिर तौहीद दा कमाल ही हासिल नहीं कर सकता, और ना ही असफल साफिलीन दे विचों आसाने तकवीम दे कमाल नूं पहुंच सकदा, अबद तो मुकामे अबदीयत ते फायज हो सकदा। ये तां ही होगा फना फिर जिक्र दी नेमत हासिल होएगी, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल होएगी, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल होएगा, हजूरी कल्ब दी नेमत हासिल होएगी, कल्बी जिक्र करदियां होए रब दी बारगाह तक पहुंचेगा। जब तक इंसान अज्ज़ो नेस्ती दी कैफियत हासिल नहीं करता, यानी मुर्दा बन के रब सुनदे हजूर च नहीं रहिंदा, अपनी तमाम आरज़ूआं, तमन्नावां, ख्वाहिशां और उम्मीदां दा मरकज़ महवर फकत अल्लाह दी ज़ात नहीं बनदा, कदे कामयाब नहीं हो सकदा। बातन जी दी रूह दी परवाज़ ही फितरी इर्तिका आ, और नफस चो निकलना ही आज़ाद होना ही हकीकी आज़ादी है। और इस मादी दुनिया दे विच मादे और तबैयात तो मावरा गैर मरई रूहानी दुनिया भी है, रूहानी मखलूकात भी है। तो जिहड़ा शख्स भी खरूसे दिल ना चलता है, जिवें कुरान हकीम च सूरह अनकबूत दे अंदर रब सोना फरमाया कि जिहड़ा भी साडी राह च जिन्हां भी साडी राह च कोशिश कीती ते असीं उहनूं जरूर रस्ते दिखावांगे। जिहड़ा रस्ता इंसान दे दिल तो रब दी बारगाह तक जांदा है, इनू नेमतां मुयसर होणगियां अगर नफस दे चुंगल चों निकलेगा, दिल नूं पाक करेगा, तो फिर ही रूहानी सुपर कुव्वत इनू हासिल होणगियां, रूहानी सुपरमैन बनेगा और रूहानी महराज हासिल होएगी। लेकिन जब तक इश्क दी नेमत नहीं हासिल होंदी, गल नहीं बनदी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब सोना फरमाउंदा है कि ईमान दी रूह जिहड़ी है कि ਜਿਹੜੇ लोग ईमान ले आए ने वो रब सोने नाल टुट के प्यार करते हैं, तो वो इश्क फिर रब दे हां तां ही कबूल होना अगर फत्ता वो नहीं रंगीन होवे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तबाह पैरवी ना रंगीन होवे, जिवें कुरान करीम दसिया। फिर रब सोने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह सोना तुहाडा मुहब्बत करेगा। अपने हबीब दी ज़ुबान मुबारक च गल्लां कढ़वाइयां और सानू साढ़े तक पैगाम पहुँचाया, और इश्की है रब दी बारगाह तक ले जाता। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं, क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरमियान नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हिकमत है, इस वास्ते रब सोने रखे ने ताकि इंसान जरा कमाल नूं पहुंचे। तो फिर रब सोने जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हासिल नहीं होंदी, कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफत शाने वरफाना लाका जिक्र देखे। तो एक जगह रब सोना फरमाते, इलामा साहब फरमाते कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लेकिन लेनदा तां ही लभणियां अगर इंसान असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी इख्तियार करांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते पूरा पूरा अमल करांगे, खाओ सियासी या मुआशी या रूहानी या। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे, अक्ल है तेरी सिफर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। कि जिहड़ा खिलाफत राहिदा निज़ाम इन्हां शैतानी कुव्वतां ने ख़त्म किया, इनू फिर दोबारा जिंदा करना है और इंशाअल्लाह अगला दौर मुस्लिम उम्मा दा दौर है। इस्लाम दी निशातो सानियाँ शुरू हो चुकी है, लेकिन नेमतां तां ही होणगियां अगर मासवा अल्लाह दे चुंगल चों निकलांगे, नफस दे चुंगल चों निकलांगे। इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते, मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी।
और एक जगह इकबाल फरमाते ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। तो इंसान सच्चा वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्रोग्राम ते चले, कुरान और सुन्नत हर हुक्म ते अमल करे। इस वेले मुस्लिम उम्मा का जो हाल है बहुत दिल दुखदा है। इकबाल भी इसे गल नूं अपने दुख नूं इजहार कर दे कि मैं बुलबुले नाला हूँ, एक उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। लेकिन इश्क मुहब्बत दीयां गल्लां जिहड़ियां हर आदमी फिट नहीं पैंदियां, ज़ारी अलमारियां तो वैसे लड़ जांदियां ने। जिवें इकबाल फरमांदे लेकिन फकीए शहर ने जिस दम सुनी ये बात, गरमा के मिसले सायका तूर हो गया। ये वो लोग है। लेकिन इंसान जब तक कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करता उस वक्त तक अमल नहीं होना, जब तक नफस चो नहीं निकलता, मासो अल्लाह चो नहीं निकलता, और शैतान दुनिया की मुहब्बत ताल्लुक और ख्याल चो नहीं निकलता, और मुस्लिम उम्मा इजमा दे नाल नहीं रहिंदा। क्योंकि जब तक कुरान सुन्नत और इजमाए आले सुन्नत दे नाल चले फिर कामयाबी। इकबाल इस वास्ते फरमाते हैं कि मिल्लत से राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। लेकिन नफ्स परस्ते अपने डेढ़ दी अपनी मस्जिद बनाते, अपने फिरके विचों के फिरकियां बनाते हैं, मिल्लत का शरादा बखेरते उम्मते वाहतारो नुकसान दे रहे। लेकिन इंसान नूं चाहिए इस राह निकले और मेहनत करे, रियाजत करे। खुद रब सोने फरमाया लैसा इंसान इल्ला मा सा, इंसान वास्ते वही कुछ है जो मेहनत करता। इकबाल तां ही फरमाते अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिर्रे आदम ज़मीरे कुन फका है जिंदगी। तो जदों इंसान चलता है इस राह दे विच खलूसे दिल ना कुरान और सुन्नत दी रोशनी च ये सफर तय करदा रहे मौला दा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सोबत माइयत और कुर्ब च गुजारदा, और कल्बी जिक्र करदे हैं रब सोने तरफ जांदा है। जिवें मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे कि हर दम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण, दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण। तो दोए जहान भुलाए दिल थी खबर ना रहे अहवालों, राजे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असी नफस के चुंगल चो निकलीए, दुनिया की मुहब्बत चो निकलीए, शैतान की पैरवी चो निकलीए, और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करिए, इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहिए, शैतानी कुवतां दे और शैतानी अफकारों नजरियात दे खिलाफ जद्दोजहद करके इन्हां नूं मटाइए, खत्म करिए, और इन्हां दी असल हद तक पहुँचा दिए जिथों निकले ने। ते और हर वेले कलबी जिक्र करते हुए मसनून रियाज को मुजाहिदात करते हुए रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करिए। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने। असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमजोर आजिज मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरान दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफिरां मुनाफिकां दजालियां और उन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा, और मुस्लिम उम्मा नूं इत्तफाक व इत्तेहाद दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।